Hello students, good evening. Today I'm going to teach you a new lesson. This is very important for all the boards, including Polytechnic and Engineering, whether that is communication paper or any other related to English. So today I am going to start a new chapter, that is conjunction. You know, conjunction is a very important part of speech. What is the definition of conjunction? You know that being a very essential part of speech, conjunction may be defined as conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses or sentences. तो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को जोड़ते हैं. हम सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल आप जानते हैं सो, सिंस, आफ्टर, बट, देन, एट, फॉर, बिकॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो whatever the joining words are, they are conjunction. जो भी joining words है वो conjunction होते हैं. ये आपको ध्यान देना होता है. ये conjunction दो या दो से अधिक words को, phrases को, clauses को जोड़ते हैं. तो जैसे कोई दो words है, राम एंड श्याम are going to market. तो here there are two words, Ram and Shyam, and these two words are connected with and, conjunction and. तो दो वर्ड्स को ऐड किया. इसी तरह दूसरा एक सेंटेंस है, आई हैव पुट माई पर्स ऑन द टेबल और इन द कपबोर्ड. देयर आर टू फ्रेजेस, यू नो, दे आर ज्वाइंड विद और, ऑन द टेबल, इन द कपबोर्ड. तो दो फ्रेजेस को ऐड किया गया. इसी तरह से दो क्लॉजेस, जैसे आई डिड नॉट गो टू मार्केट और दूसरा है इट वाज रेनिंग हैवली. तो इन दोनों को ऐड किया गया है बिकॉज से, और उसको हम कह सकते हैं आई डिड नॉट गो टू मार्केट because it was raining heavily. तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है. इसी तरह से एक आप सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं. जैसे दो सेंटेंस हमारे सामने यहाँ पे हैं, आई एम वेरी बिजी, दूसरा है आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस मोमेंट. तो ये दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए देयरफॉर का यूज किया गया है. So I'm very busy, therefore I can't help you at this moment. So ये conjunctions जो है, phrases को जोड़ा, words को जोड़ा, clauses को जोड़ा या sentences को जोड़ते हैं. तो इस तरह से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ. फिर हम देखते हैं कि ये conjunctions के kinds क्या हैं. kinds of conjunctions. तो इसमें इसके there are two types of conjunctions, आप जानते हैं. पहला जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा जो है उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. पूरे कंजंक्शंस को दो भागों में हम बांट सकते हैं. ठीक है, तो कमिंग टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अब क्या होते हैं. तो इसमें आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे ज्वाइन टुगेदर क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक्स, यानी दो एक तरह के, एक रैंक के जो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने के काम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं. जैसे दो हमारे पास एग्जांपल है, ही इज पुअर और दूसरा है ही हैज अ काइंड हार्ट. दो सेंटेंसेस हैं, दोनों इक्वल रैंक के हैं. तो जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो बट के साथ, बिकॉज ये दोनों एक कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस कंट्रास्ट हैं कि ही इज पुअर और दूसरा ही हैज अ काइंड हार्ट. तो दोनों को जब जोड़ा गया तो ही इज पुअर बट ही हैज अ काइंड हार्ट. तो ये दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, दोनों को ऐड किया गया. अब जहां तक काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कितने काइंड्स के होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है, दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस और चौथा इलेटिव कंजंक्शंस. इन चारों के बारे में हम फिर आगे बात करेंगे. अभी दूसरा जो कंजंक्शन था वो था सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं. तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन अ क्लॉज टू अनदर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग. इसका मतलब ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, ऐसे कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एक क्लास को दूसरे क्लास से ज्वाइन करते हैं और दूसरा जो क्लास है पहले वाले के ऊपर
अपने मीनिंग के लिए, फुल मीनिंग के लिए डिपेंड करता है। इसमें जो मेन बहुत सारे इसमें कंजंक्शंस हैं, आप देखें आफ्टर है, बिफोर है, बिकॉज है, सिंस है, देन है, इफ है, अनलेस, अनटिल है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंजंक्शंस। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो जैसे आई टॉप द क्लास, और दूसरा सेंटेंस है आई हैड वर्क वेरी हार्ड। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आई टॉप्ड द क्लास बिकॉज आई हैड वर्क वेरी हार्ड। तो ये दो सेंटेंसेस को ऐड किया गया है और वो बिकॉज जो है वो शो कर रहा है। पहला सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लास का है और दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लास का है, जो कि अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लास आई टॉप्ड द क्लास इस पे डिपेंड करता है। दूसरा सेंटेंस ऐसे दिया गया है आई वेटेड फॉर गोपाल, आई वेटेड टिल ही अराइव्ड। तो इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है? प्रिंसिपल क्लास आई वेटेड फॉर गोपाल है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? आई वेटेड टिल ही अराइव्ड। दोनों को अनटिल से जोड़ा गया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अनटिल होता है। तो आई वेटेड फॉर गोपाल अनटिल ही अराइव्ड। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसमें भी कई काइंड्स होते हैं, लगभग 8-9 या उससे भी ऊपर होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम आप नोट कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजंक्शन ऑफ पर्पस एंड कंजंक्शन ऑफ मैनर। ये सभी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंडर में आते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, एक्रोनिम कह सकते हैं, फैन बॉयज। ये फैन बॉयज क्या है? दीज आर एक्चुअली चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको फैन बॉयज, FANBOYS, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जानते हैं कि इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। फैन बॉयज को जब हम डिकोड करेंगे, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये फैन बॉयज आपको याद रखने हैं कि इनका ज्यादा हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है, कैसे हमने यूज किया है। जैसे समवन मस्ट हैव हिट हिम फॉर आई हियर हिम क्राइंग। तो ये फॉर मीन्स इट इज रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट, बिकॉज एक तरह से मैं सुन रहा हूं और किसी ने उसे जरूर हिट किया होगा। तो ये एफ जो फॉर है उसका फैन बॉयज में। दूसरा एग्जाम्पल है एंड का, जैसे he came and sat beside, वो मेरे आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो दो सेंटेंसेस को एंड से जोड़ा गया है। एन फॉर नॉर है, शी डिड नॉट कम, तो वो आई नहीं, नॉट डिड शी इन्फॉर्म मी, और ना तो मुझे उसने कोई सूचना दिया। तो इस तरह का एन का इस्तेमाल होता है। ये हमारे चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फोर्थ है श्याम हैज प्लेंटी ऑफ मनी बट ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। तो उसके पास पैसे पर्याप्त हैं, धन पर्याप्त है, फिर भी वो अपने दोस्त की मदद नहीं किया। तो ये बट मतलब कंट्रास्टिंग व्यू दे रहा है। फिर आपका और है सिट हियर साइलेंटली और गेट आउट फ्रॉम हियर। तो दो ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है कि आप बैठे या चले जाइए। तो फिर येट है, yet is also giving a contrasting views. Sunny did not work hard yet he passed the exams. Generally आप वर्क मेहनत नहीं करते हैं तो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लेकिन yet ये कंट्रास्ट कंसेशन शो कर रहा है। और so that is showing रिजल्ट। तो वी आर गोइंग अब्रॉड सो वी कैन नॉट अटेंड योर वेडिंग सेरेमनी। हम बाहर जा रहे हैं इसलिए आपकी वेडिंग सेरेमनी नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो फैन बॉयज आर द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। याद रखें कि इसका यूज मैक्सिमम हम करते हैं। अब हम डिटेल में आते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एक्चुअली होता क्या है कि दे ओनली ज्वाइन और ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। और दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग नहीं होते, दोनों सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं। जैसे एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है,
नॉट ओनली बट आल्सो है। तो ये क्यूमुलेटिव मतलब एक दूसरे को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, एक आइडिया को दूसरे आइडियाज को जोड़ते हैं। जैसे दो सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, टॉम एंजॉयड द मूवी, दूसरा है हैरी एंजॉयड द मूवी। दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो हम ये हम देख रहे हैं टॉम भी वही काम करता है, हैरी भी वही काम कर रहा है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एंड से करेंगे, टॉम एंड हैरी बिकॉज दे आर डूइंग द सेम वर्क, तो एंजॉयड द मूवी कॉमन है, तो टॉम एंड हैरी एंजॉयड द मूवी हमने ऐड से जोड़ लिया है। हम चाहें तो इसको एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। टॉम, जहां पे हमने एंड लगाया है वहां हम एज वेल एज लगा देते हैं, टॉम एज वेल एज हैरी एंजॉयड द मूवी, नो प्रॉब्लम। फिर जैसे हम चाहें तो बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं, बोथ टॉम एंड हैरी एंजॉयड द मूवी, ठीक है। फिर हम चाहें तो नॉट ओनली बट आल्सो भी से भी जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली टॉम बट आल्सो हैरी एंजॉयड द मूवी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैमुलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो एक सेंटेंस को, सिमिलर सेंटेंस को दूसरे सिमिलर सेंटेंस से ऐड किया है, और ये सिमिलर सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है वो है इसका अपोजिट, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस मतलब द सेंटेंसेस आर एक्चुअली डिफरेंट, मतलब these are the conjunctions which join two opposite or contrast statements। इसमें आप देखिए but है, still, yet, whereas, while, however, nevertheless। तो ये हम दो कंट्रास्ट जो व्यूज होंगे, दो कंट्रास्ट जो स्टेटमेंट्स होंगे एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के अपोजिट, उसको हम ऐड करेंगे इसके द्वारा। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, नैन्सी इज लेजी, शी इज क्लेवर। लेजी है पर क्लेवर है, तो हम जब इसको जोड़ेंगे बट से, तो नैन्सी इज लेजी बट शी इज क्लेवर। हम ये भी कह सकते हैं नैन्सी इज लेजी स्टिल से, स्टिल शी इज क्लेवर, ठीक है। हम चाहें तो इसी तरह से अन्य सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे नैन्सी इज लेजी एट शी इज क्लेवर, इट से बना सकते हैं नैन्सी इज लेजी वेयर एज शी इज क्लेवर, नैन्सी इज लेजी हाउएवर शी इज क्लेवर, और नैन्सी इज लेजी नेवरदलेस शी इज क्लेवर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दे आर ज्वाइंड टुगेदर with the help of adversative conjunctions। so ये contrasting sentences को जब भी आपको जोड़ना हो, अपोजिट sentences को जब भी जोड़ना है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। now coming to the next conjunction, type of conjunction, that is alternative conjunctions। alternative conjunctions means they are the conjunctions which give us options, means they express choice between two alternatives or options। हमें चॉइस मिलता है, विकल्प मिलता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और आपका पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, नाइदर और नॉर जो है नेगेटिव सेंस है, और पॉजिटिव है, नॉर नेगेटिव है, अदरवाइज कंडीशन को ये भी शो करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आइदर शुभम और सनी हैज टेकन माय पेन, तो इसमें से किसी एक ने किया है, या तो शुभम ने मेरी पेन ली है या सनी ने ली है, तो इसलिए आइदर और, आइदर शुभम और सनी हैज टेकन माय पेन। अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें इसको हम निगेटिव बनाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि नाइदर शुभम नॉर सनी हैज टेकन माय पेन। तो इस तरह से ये निगेटिव है, यानी शुभम में भी न तो शुभम ने ली है मेरी पेन और न ही सनी ने मेरी पेन ली है। तो आइदर और इज नेगेटिव ऑफ नाइदर नॉर, और नाइदर नॉर इज नेगेटिव ऑफ आइदर और, ये दोनों अपोजिट हैं, ये ध्यान रखना है। फिर ऑप्शन हम दे रहे हैं, लिसन टू मी साइलेंटली, आप मुझे शांति से सुने, और गो आउट, या दूसरा ऑप्शन है कि आप चले जाइए। तो इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं और करके या नॉर करके, शी डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, शी डिड नॉट, नॉट डिड शी स्पीक टू मी, और उसने मुझसे बात भी नहीं की। तो दीज आर ऑप्शंस, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव बट द वेरी सेकंड टाइम इट मे बी नेगेटिव इफ यू आर चूजिंग नेगेटिव सेंटेंस। वॉक फास्ट, आप या तो तेज चलिए, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, या तो आपकी ट्रेन मिस करेगी।
तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं वेयर वी गेट द चॉइसेस, वेयर वी गेट द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस वाले सेंटेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ टू द लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस ऑफ इलेटिव कंजंक्शंस मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करें तो उसका लास्ट है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस व्हिच एक्सप्रेस रिजल्ट और इन्फरेंस, वो रिजल्ट को शो करते हैं। इसमें सो है, देयरफॉर, हेंस, फॉर, यानी एक सेंटेंस दूसरे का रिजल्ट होता है। इस तरह का ये सेंटेंसेस हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, इट वाज रेनिंग हैवीली सो आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। बारिश हो रही थी, तेज हो रही थी, और उसका रिजल्ट क्या निकला, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। तो ये सो का यूज किया गया है। हम देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं सेम जगह, इट वाज रेनिंग हैवीली therefore I could not go to college। hence का भी यूज कर सकते हैं सिमिलरली, it was raining heavily hence I could not go to college। या for का भी यूज कर सकते हैं, I could not go to college for it was raining heavily। तो इस तरह से relative conjunctions are those which express some type of inference, some type of result, which means one sentence is the result of the very second। So this type of conjunctions are used to show the results or inference। Now coming to subordinating conjunctions। So subordinating conjunction first उसमें देखेंगे कि subordinating conjunctions of time, यानी ऐसे subordinating conjunctions जो टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं या टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके कंजंक्शंस हैं when, whenever, while, till, until, after, before, since, as long as soon as। ये सभी के सभी कंजंक्शंस यूज होते हैं टाइम को शो करने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप जानते ही हैं कि इसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से जोड़ा जाता है, और एक क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे ये आपका सेंटेंस है, शेरी वाज सिंगिंग व्हेन आई सॉ हर। तो शेरी वाज सिंगिंग और व्हेन आई सॉ हर, ये आपका व्हेन आई सॉ हर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम है। तो ये व्हेन का यूज किया गया, यानी कि जब मैंने देखा तो शेरी सिंगिंग कर रही थी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू वांट। तो व्हेनेवर यानी जब कभी भी आप चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका व्हेनेवर भी ये टाइम को शो कर रहा है। इसी तरह से मोहन वाज स्लीपिंग व्हाइल मोहित वाज रीडिंग, ये भी व्हाइल जो है वो टाइम को शो कर रहा है। जिस समय मोहन स्लीप कर रहा था उसमें मोहित पढ़ रहा था। इसी तरह से वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, अंटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आफ्टर और बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके सामने। शी रीच्ड द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, या द बेल हैड रंग बिफोर शी रीच्ड द स्कूल। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। तो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम हैं, और ये सभी टाइम को शो करते हैं, समय को शो करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ प्लेस। ये यानी ऐसे कंजंक्शंस जो समय जगह को, स्थान को प्रदर्शित करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से वेयर और वेयरएवर है। अब हमें कोई एग्जांपल देखें कि आई डोंट नो वेयर यू आर स्टेइंग दिस डे, मुझे नहीं पता आप आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर यू आर स्टेइंग दिस डेज, ये आपको जगह के बारे में बताया। डोनाल्ड ट्रंप वाज वेलकम वेयर ही वेंट इन इंडिया, जहां कहीं भी वो गए। तो इस तरह से वेयर या वेयरएवर ये जगह के लिए, स्थान को डिनोट करते हैं, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस है। ठीक है। इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ रीजन, यानी ऐसे कंजंक्शंस जो रीजन को शो करते हैं, कारण बताते हैं। बिकॉज है, सिंस है, एज है। तो ये तीन आपके मुख्य रूप से हैं, और ये कारण बताते हैं। एक सेंटेंस में दूसरे का कारण प्रकट करता है, दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होता है। द चाइल्ड शैल टीच हिम इंग्लिश, क्यों मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज ही इज वीक। तो बिकॉज ही इज वीक ये आपका कारण शो कर रहा है, ये रीजन बता रहा है। इसी तरह से सिंस ही इज वीक, उसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, सिंस ही इज वीक आई शैल टीच हिम।
तो ये कारण बता रहा है ये भी। और आई शैल टीच हिम इंग्लिश एज ही स्पीक, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ रीजन है। नेक्स्ट अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस, यानी ऐसे कंजंक्शंस जो हैं वो जो कंडीशन को शो करते हैं, किसी किसी शर्त को बताते हैं, कोई शर्त बताते हैं। इसमें पहला क्या, इफ है, दूसरा अनलेस है, इन केस है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे, कंडीशन क्या है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सीड होंगे, आप सफल होंगे। इफ यू वर्क हार्ड, ये जो सेंटेंस आपका है इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस हैं, यानी कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस हैं। और ये दूसरा जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, यू विल सक्सीड। इसी तरह से यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, ये कंडीशन शो करता है जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं आप सफल नहीं होंगे। या इन केस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये शो करते हैं, एग्जाम्पल शो करते हैं कि ये कंडीशन को व्यक्त कर रहे हैं, दे आर शोइंग द कंडीशंस, ये कंडीशन को बता रहे हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, इसमें आपको देन, एज, सो एज का यूज करते हैं। यानी ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो तुलना को व्यक्त करते हैं, दो चीजों पे तुलना होती है, दो चीजों में कंपैरिजन होता है। जैसे ही स्मार्टर देन ए सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की अपेक्षा है, यानी उसके में और उसके सिस्टर में एक तुलना की गई है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, तो ही इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर, देन का यूज करके किया गया है। ठीक है, इस तरह से शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, ये भी इसमें भी एक तुलना की गई है उसमें और उसकी सिस्टर में कि दोनों हैं और दोनों उतने ही खूबसूरत हैं। एज का यूज किया गया है, दो पार्ट में यूज किया जाएगा इसका। इस तरह से सो एज का, ये हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी, यानी इनमें में दो सिस्टर्स में तुलना किया गया है, जो कि एक निगेटिव सेंटेंस है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो तीसरा ये सेंटेंस है, हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, यानी सो एज का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो हम निगेटिव चीज को बताने के लिए कर रहे हैं, जबकि इसके ऊपर जो सेंटेंस है ही इज एज ब्यूटीफुल एज सिस्टर, एज हर सिस्टर, तो ये एक तरह से ये पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस हैं, कंपैरिजन वाले आपके कंजंक्शंस हैं। फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट यानी एक दूसरे का जो एक तरह से अपोजिट है, एक दूसरे का विरोधी है, ये कह सकते हैं। इसमें दो है, आल्दो है और इवन इफ है, इन तीनों का हम यूज मुख्य रूप से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो दो यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, तो दो हम जहाँ पे दो लिख रहे हैं वहां पे आल्दो भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आल्दो लिख रहे हैं वहां पे इवन इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इवन इफ का यूज देखिए, आई शैल नॉट हेल्प हिम इवन इफ ही गिव्स मी मनी। तो ये कंट्रास्टिंग व्यूज को शो कर रहे हैं, कंट्रास्ट वाले कंजंक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आप कंट्रास्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट, यानी कोई परिणाम बताने वाले सेंटेंस, परिणाम बताने वाले जो कंजंक्शन है वो है सो दैट, दो पार्ट में यूज होगा सो दैट का। और यहाँ पर एक सेंटेंस है शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे हर फी, शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे, ये ध्यान रखिए कि सो और दैट का प्रयोग दो पार्ट में हम कर रहे हैं। और इधर शी इज ये प्रेजेंट है, तो इधर आपका शी कैन का यूज किया गया है। ये दूसरे चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे कि ये क्या रूल है, लेकिन ये देखें कि सो दैट शी कैन का यूज किया गया है, लेकिन अगर ये इज है तो कैन का यूज किया गया है। ठीक है, अगर ये चेंज हो, यानी द ट्रंक वाज सो हैवी, ये पास्ट अगर है, वाज लिखा गया है, तो यहाँ कुड नॉट का यूज किया गया है, कैन नॉट का यूज नहीं किया। यानी अगर फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट है तो उधर आपका कैन या मे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर आप पास्ट है तो कुड या माइट यूज करना होगा। तो ये दो पार्ट में, सो पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में दैट का यूज किया गया है। सो दीज कंजंक्शंस, दिस कंजंक्शन इज शोइंग द रिजल्ट, परिणाम ये शो करता है। अब तो नेक्स्ट कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य व्यक्त करने वाले, कोई उद्देश्य, यानी जैसे सो दैट
और दूसरे पार्ट में मे माइट आ सकता है, लेस्ट दूसरे पार्ट में शुड आ सकता है, इन ऑर्डर दैट दूसरे पार्ट में मे माइट आ सकता है। तो ये उद्देश्य पर्पस शो करने वाले कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सकें। तो सो दैट और दूसरे पार्ट में मे, ये अगर ये प्रेजेंट है, पास्ट होगा तो दोनों पास्ट, ईट का एट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, लेस्ट का शुड का यूज होगा। तो यहाँ पर आपका पर्पज है, क्या पर्पज है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसलिए मेरे हाथों को पकड़ रखा था। इस तरह से इन ऑर्डर दैट है, शी रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट शी माइट कैच द बस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मुख्य रूप से 3 कंजंक्शंस हैं जिनका यूज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ मैनर। मैनर यानी कि ढंग, किसी काम को करने का ढंग। इसे मुख्य रूप से एज का प्रयोग करते हैं, और जैसे आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, यानी कि एक चीज जो किया गया है वो दूसरे के उस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, ढंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के जितने टाइप्स हैं, जितने काइंड्स हैं, उनका यूज देखा है। अगले वीडियो में आप डिफरेंट जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।